नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। सच की तह तक इस वक्त की खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से। आइए डालते हैं संवाददाता मुनीश कुमार गुप्ता की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश बरेली जिले द्वारिकेश धाम शुगर मिल फरीदपुर में पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ 2021-22 का गन्ना पेराई सत्र। आपको बता दें इस वक्त की जो खबर आ रही है बरेली जिले से आ रही है, जहां फरीदपुर में स्थित द्वारिकेश धाम शुगर मिल का शुभारंभ जीएम आर.के. गुप्ता व प्रबंधन द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। जीएम आर.के. गुप्ता प्रबंधन के साथ सभी धर्म कांटों पर पहुंचे, जहां बैलगाड़ी वाहन तथा धर्म कांटा चालकों का फूल माला पहनाते हुए दक्षिणा देकर सम्मानित किया गया। गुप्ता ने बताया कि किसान भाइयों ने गन्ने के लिए 2021-22 का पेराई सत्र प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख कुंटल गन्ना खरीद करने का अनुमानक बताया। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस बार अधिक सीरा उत्पादन के चलते चीनी की मात्रा कम रहेगी। किसान भाइयों को बेहतर जानकारी और सुविधा के लिए प्रबंधन द्वारा द्वारिकेश किसान ई मित्र ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से किसान ऐप डाउनलोड कर गन्ना बिक्री से लेकर मौसम संबंधी तमाम जानकारी आसानी से ले सकेंगे। मिल परिसर में किसानों के खाने पीने, बैठने इत्यादि की उचित व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि किसान को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना न पड़े। जीएम आर.के. गुप्ता द्वारा बताया गया कि 2021 और 2020 के सत्र में किसानों का भुगतान करने में द्वारिकेश धाम शुगर मिल प्रथम स्थान पर रही है। आज प्रारंभ हुए 2021-22 के सत्र में प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना मूल्यों में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर किसान को सुख समृद्धि तोहफा दिया गया है, जिसके अंतर्गत रिजेक्ट गन्ने के मूल 335 रुपए, सामान्य गन्ना 340 और अग्रिम फसल गन्ना 350 रुपए प्रति कुंटल की दर से खरीदकर जल्द से जल्द किसानों को भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। 9/11 को द्वारिकेश मिल का शुभारंभ 12:15 बजे किया गया। इस दौरान में कई किसान भाई मौजूद थे। सर्वप्रथम इसमें बैल की पूजा, बैलगाड़ी की पूजा, किसान भाई को टीकाकरण करके उनको माल्यार्पण, बैल का माल्यार्पण और उसके बाद उनको एक टोकन मनी के रूप में दक्षिणा, उसके बाद टिपलर और ट्रॉली ट्रक क्रम से सभी अधिकारियों ने पूजा पाठ किया और टीकाकरण करके उनके ड्राइवर को माल्यार्पण एवं दक्षिणा स्वरूप एक टोकन मनी, इसके साथ साथ हमारे टोल सेतुओं की पूजन किया गया। टोल बाबुओं को भी पूजा करके और उनका भी अभिषेक करके उन्हें भी माल्यार्पण किया गया। साथ में उन्हें दक्षिणा भी जो एक परंपरागत है वो दी जाती है, वो दी गई। किसान भाइयों ने बहुत हर्षोल्लास से केन यार्ड में गन्ना डाला। इस दौरान में किसान भाइयों में मुख्यतः विजय शर्मा, सतपाल शर्मा, सत्येंद्र चौधरी, फिर श्री सुरेंद्र चौधरी, सभी लोग मौजूद रहे और उन्होंने बड़ा उत्साहवर्धन किया। हमारे कर्मचारियों में हमारे मुख्य अधिकारी श्री वी सिंह जो इंजीनियरिंग के प्रमुख हैं, गन्ना के प्रमुख श्री अनिल कुमार सिंह, उपेंद्र कुमार उपाध्याय, डिस्टिलरी के हेड श्री अवस्थी, सभी लोग मौजूद थे और हर्षवर्धन जिनका काफ़ी रोल रहता है, विनोद वर्मा और हमारे गन्ने के जो अधिकारी हैं, सभी लोगों ने एक सुचारू व्यवस्था बना के और 12:15 बजे जो समय निर्धारित था उसके अंतर्गत फैक्ट्री का संचालन शुरू करवाया और किसानों में बड़ा हर्षोल्लास है। इस बार मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों के लिए बड़ा अच्छा तोहफा हमारी सरकार ने भी दिया है। गन्ना मूल्य में 25 रुपये की वृद्धि की है, इससे किसान भाइयों में काफ़ी उत्साह है। गन्ना एक ऐसी फसल है, आपको पता ही है कि अभी 17-18
तारीख को जो भयंकर बरसात हुई, उसके दौरान में हमारे किसान भाइयों का काफ़ी क्षति हुई। उनकी पैदा की हुई पूरी फसल नष्ट हो गई, धान की बोया हुआ आलू का फसल में नुकसान हुआ। लेकिन गन्ना एकमात्र ऐसी फसल है जिसने किसान भाइयों को अच्छा पैसा अभी भी देगी, और उसमें यदि जल निकास हो गया तो गन्ने में कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि सैलाब का जो पानी है उसमें आई हुई जो खाद की मात्रा है, उसमें यदि जल निकासी जल्दी हो जाए तो वो जो सिल्टेशन बचता है उससे गन्ने में काफ़ी लाभ होता है। खेत आगे के लिए भी काफ़ी फर्टिलिटी खेत की बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको बहुत बधाई है। आपके लिए हमारे चीनी मिल में हमेशा स्वागत है। आपको पता ही है द्वारिकेश आपके साथ हमेशा खड़ा है। आपके रहने के शयन कक्ष की व्यवस्था, आपके सुचारू भोजन की व्यवस्था के लिए अलग से कैंटीन खोल दी गई है। आपके लिए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, लघु शंका या वृद्ध शंका के लिए। साथ में उचित रोशनी, आपके बैल या आने वाले ड्राइवर भाई लोगों के लिए भी खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं, जल की शुद्ध आरओ लगा दिया गया है। जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आपको एक सम्मानपूर्वक स्थिति के लिए जो किसान भाइयों की आवश्यक हैं वो सभी की जाएंगी। और आपका हमेशा स्वागत है द्वारिकेश चीनी मिल में। मैं किसान भाइयों से एक ही बात कहूँगा कि चीनी मिल आपकी अपनी है, इसका हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि चीनी मिल की देय क्षमता, गन्ना मूल्य देय क्षमता उतनी ही बढ़ेगी जितना आप स्वस्थ, साफ सुथरा और स्वच्छ गन्ना लाएंगे। इसमें स्वस्थ से मेरा मतलब ये है कि रेड रोड से ग्रसित गन्ने को कृपया चीनी मिल से वंचित करें, उसे कहीं अन्य अपना सप्लाई कर लें। बाकी चीनी मिल में अधिक से अधिक गन्ना साफ सुथरा ताज़ा सप्लाई करने से आपको सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि आपका बेसिक कोटा बढ़ेगा। और आप जानते ही हैं कि अब गन्ने की पर्चियां जो हैं वो बेसिक कोटा के मुताबिक, जिसकी जो हैसियत होगी उसके मुताबिक ही गन्ना आपूर्ति कर पाएंगे। बेसिक कोटा का मैं आपको ज़रा सा विस्तार पूर्वक बता दूं कि किसान भाइयों, बेसिक कोटा वो होता है कि 3 साल में जो आपने चीनी मिल में गन्ना आपूर्ति किया उसका औसतन जो अधिक आएगा, औसत आएगा, वो आपका बेसिक कोटा है। तो इसके मुताबिक ही आपकी पर्चियों का चयन होता है। आपकी पर्चियां कैलेंडर में आपके लगेंगी, उसके मुताबिक आपको गन्ना आपूर्ति करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ किसान भाइयों, इस बार आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक द्वारिकेश नाम से ऐप बनाया है, जिसका पूरा नाम द्वारिकेश किसान ई मित्र है। उसमें आपसे संबंधित सभी जानकारियां हैं। गन्ने की जो बुआई से लेके और गन्ने की छिलाई तक की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरा महीनेवार आपको उसके अंदर मिल जाएगा। कृषक क्रियाएं क्या क्या करनी है वो आपको मिल जाएगा। आपके चीनी मिल में आपूर्ति किए हुए गन्ने के संबंध में आपका लेखा जोखा उसके अंदर मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, आपके लाभ की चीज़ है, उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। एक आप उस ऐप पे जाएंगे, आप उसको दबा के और आप अपना OTP डालेंगे। आपके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP आ जाएगा। OTP डाल के और आप अपनी फैक्ट्री को सिलेक्शन कर लीजिए, द्वारिकेश धाम, क्योंकि हमारे ग्रुप की 3 मिलें हैं, तो उसमें द्वारिकेश धाम करके फरीदपुर डाल लीजिए और आपका पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। आपको यहाँ तक भी जानकारी मिलेगी कि आज आपके क्षेत्र में, आपके यहाँ जलवायु कैसा रहने वाला है, वेदर फोरकास्ट, आपके यहाँ बरसात होगी, क्या गर्मी सर्दी रहेगी, मौसम का मिजाज आप कैसा रहेगा, ये सारी जानकारियाँ भी तमाम उसमें दी गई हैं। उसमें कीड़ों का प्रकोप, उसके लिए दवा क्या लगेगी, वो सुझाव भी दिए गए हैं। उसमें बोरर की दवा, जो भी सुझाव हो सकते हैं उस ऐप के अंतर्गत सभी जानकारियां हैं। और ये बड़ा बहुउपयोगी किसान भाइयों के लिए ऐप बना है, तो इसका इस्तेमाल करें। इसका नाम एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, द्वारिकेश किसान ई मित्र। तो ये किसानों को ही ध्यान में रख के बनाया गया है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता। किसान भाइयों की जानकारी
पूर्णतः उसमें सुरक्षित है, कॉन्फिडेंशियल है, किसी एक दूसरे को बताया नहीं जाता है। तो आपसे यही अनुरोध है कि इसका पूरा लाभ उठाएं और आपकी चीनी मिल को हमेशा स्वस्थ बनाएं। आपकी चीनी मिल स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। आप उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि हम आपको आर्थिक रूप से और सबल और मजबूत बना पाएँ। यही हमारी भूमिका इस किसान भाइयों के साथ होनी है और आगे भी हम चाहेंगे कि हमारा किसान भाई खूब समृद्ध हो। जय हिंद, जय किसान। तो सर इस बार जो है 2021 और 22 सत्र में सर क्या स्टॉक रहेगा सर, चीनी के क्या सर टारगेट रहेगा? देखिए पूरे प्रदेश में पिछले बार से इस बार लगभग चीनी थोड़ी कम बनेगी। इसका कारण ये है कि चीनी की अधिकता एक तो चीनी के मूल्यों पर प्रभाव डालती थी, दूसरा चीनी का स्टॉक अधिक रहने से उसकी निकासी में देरी आती थी, उसकी बिक्री में समस्याएं आती थी। इसलिए अब इथेनॉल पर माननीय प्रधानमंत्री का एक महत्वाकांक्षी योजना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करना, उसको EBP मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। तो ये EBP जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री का है महत्वाकांक्षी योजना, इसको साकार करने के लिए सभी लगभग उत्तर प्रदेश में काफ़ी डिस्टिलरियाँ लग रही हैं। करीब सभी समूह ने डिस्टिलरी लगा ली है। आपको जानकारी दे दूं कि हम भी इस फरीदपुर वाली चीनी मिल में इस साल ऐसा इथेनॉल बनाने का संयंत्र स्थापित कर रहे हैं जो आगामी सत्र में चल जाएगा। जून जुलाई तक आगामी सत्र में चलने की हमें उम्मीद है और उस दौरान में यदि वो ऑपरेशन में आता है तो उससे बनने वाले इथेनॉल से हमारे किसान भाइयों को भी लाभ होगा। दूसरी तरफ चीनी की अधिकता कम होने से उसके ऊपर निर्भरता कम हो जाएगी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि किसान भाइयों को हम गन्ना मूल्य निरंतर और समय पर दे पाएंगे और हमारी देय क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक साधन और हो जाएगा किसान भाइयों को ये गन्ना मूल्य जल्द भुगतान करने। सर गन्ना खरीदने का इस बार क्या टारगेट सर रहेगा अपना? गन्ना खरीदने का जैसा कि मुझे अनुमान लग रहा है 1 करोड़ 20 लाख कुंटल गन्ना हम इस बार भी पेर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। और इस उम्मीद से मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूँगा, पुनः ये अनुरोध करूँगा कि वो किसान भाई अपनी चीनी मिल को ही गन्ना आपूर्ति करें, क्योंकि एक तो पूरा गन्ना मूल्य आपको चीनी मिल ही दे सकती है। अगल बगल जो भी क्रशर होंगे, कोल्हू होंगे, वो उनकी देय क्षमता 350 रुपये प्रति कुंटल अग्रिम पकने वाली प्रजाति की मुझे नहीं लगता कहीं से भी बनती है, क्योंकि उनकी रिकवरी कम होती है। आपकी चीनी मिल स्वस्थ तरीके से आपको भुगतान करेगी। पिछले साल भी आपको याद होगा कि पूरे प्रदेश में हमने सबसे पहले भुगतान करने वाले एक ग्रुप के रूप में सामने आए। हमने गन्ना मूल्य भुगतान को हमेशा प्राथमिकता दी है और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए आप गन्ना अधिक से अधिक अपनी चीनी मिल को आपूर्ति कर अपना बेसिक कोटा बढ़ाएं। ठीक।